एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आ जाता है या फिर पैर में मरोड़ आ जाना कि वहाँ पे अगर मोच आई है तो उसके कारण भी आपको मांसपेशियों में खिंचाव रहता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो जॉइंट्स पेन होना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ उस जॉइंट में कहीं ना कहीं पेन रहना, या फिर पैर की मूंछ ठीक करने की दवा कौन सी है, और मांसपेशियों में अगर दर्द रहता है तो उसके लिए भी कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं डिटेल में आज के मेरे वीडियो लेक्चर में। तो आज हम मेडिसिन के रिव्यू के बारे में सीखेंगे कि हमने प्रीवियस जो हेल्थ प्रॉब्लम देखी उसको ट्रीट करने वाली एक मेडिसिन है जिसका नाम है न्यूकोक्सिया एमआर। इसमें दो कंटेंट आते हैं, इट्रिकॉक्सिब एंड थायोकोल्चिकोसाइड। तो इसकी कॉम्बिनेशन में न्यूकोक्सिया एमआर बनाई गई है। तो चलिए इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन न्यूकोक्सिया एमआर टेबलेट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिक से कि सबसे पहले हम ये समझे कि न्यूकोक्सिया एमआर जो कि दो कॉम्बिनेशन ड्रग है, इट्रिकॉक्सिब एंड थायोकोल्चिकोसाइड। तो ये जो ड्रग है वो ऐसे क्लास से बिलोंग करती है जिसका नाम है एनसेड्स। तो एनसेड्स को नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है, या फिर हम उसे मसल रिलैक्सन की कैटेगरी भी कह सकते हैं। बेसिकली ये जो मेडिसिन है वो कौन से प्रॉब्लम को ट्रीट करती है, जैसे कि बॉडी में पेन रहना या फिर इन्फ्लेमेशन यानी कि कहीं सूजन हो जाना, जॉइंट्स पेन रहना, पैर की मोच जो है वो ठीक करती है। और हम देखें तो इसका जो ब्रांड नेम है वो न्यूकोक्सिया एमआर है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये दो कॉम्बिनेशन मेडिसिन में है। उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसके अंदर सबसे पहले है इट्रिकॉक्सिब जो कि 60 mg में अवेलेबल है, और थायोकोल्चिकोसाइड वो 8 mg में अवेलेबल है। अब कंपनी के बारे में जाने तो इससे मैन्युफैक्चर जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी करती है। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि जाइडस कैडिला से भी बिलोंग करती है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। अब हम सीखें कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारी न्यू लॉन्च बुक है, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो बुक है वो परचेज कर सकते हो। तो अभी दिसंबर ऑफर चल रही है, तो दिसंबर ऑफर में आपको हमारी जो बुक है वो ओनली 749 पड़ेगी। तो आज की और इस मंथ की ये बेस्ट ऑफर रहेगी, तो आप अभी ऑर्डर करें हमारी बुक। नाउ इसके यूजेस के बारे में सीखे कि न्यूकोक्सिया एमआर किस किस कंडीशन में पेशेंट ले सकता है और पेशेंट को किस किस कंडीशन में दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है ऑस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, एंकीलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर किसी को एंकीलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है तो उसमें क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो है स्पाइनल कोड वो यहाँ से बेंड हो गया है। अगर यहाँ से बेंड हो जाएगा तो उसके कारण यहाँ पे प्रेशर आएगा। इसके बिटवीन में जो कार्टिलेजेस है वो कार्टिलेज पे ये जो है उनका दबाव आएगा। अगर इसका दबाव आ गया तो उसके कारण क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा और ठीक से जो है वो चल नहीं पाएगा और उनकी जो स्पाइनल कोड है वो बेंड रहेगी। तो इसे हम एंकीलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। उसके बाद एक्यूट पेन रहना, क्रोनिक लो बैक पेन, मसल स्पाज्म यानी कि मसल्स में खिंचाव आ जाना। तो ये जो सारे कंडीशंस हैं उस कंडीशन में पेशेंट को न्यूकोक्सिया एमआर दी जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए, अब समझते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये है हेल्थी जॉइंट्स और यहाँ पे है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दो जॉइंट्स के बीच में यहाँ पे है
कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। अगर वो खराब हो गया तो हमारे जो बोन्स है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। अगर वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो उससे पेशेंट को जॉइंट्स में पेन रहता है। अब गाउट में सीखें तो गाउट को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहा जाता है, जिसमें आप यहाँ पे देखिए 2 जॉइंट्स हैं, उनके बीच में यूरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। अब जब यूरिक एसिड ज़्यादा प्रमाण में सिक्रेट होता है हमारी बॉडी में से बोन्स के बिटवीन में, तो उसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहेंगे। तो गाउट पे और यूरिक एसिड पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन से आप पूरा वीडियो जो है वो देख सकते हो। अब हम लेबल स्टडी के बारे में बात करें तो ये जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है। तो यहाँ पे RX लिखा हुआ है, तो RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स। नाउ ये जो मेडिसिन है वो फिल्म कोटेड रहेगी, तो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है एंड ईच पैक में 10 टैबलेट्स आती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईच पैक में कितनी टैबलेट है, 10। नाउ वर्किंग के बारे में सीखे कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगी। तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल को ब्लॉक करती है जो पेन एंड सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में ये बॉडी के मसल को रिलैक्स करती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। तो एज ए मसल रिलैक्सेशन काम करेगी और सूजन होता है या फिर पेन होता है तो उसे वो रिड्यूस करती है। अब डोज के बारे में देखें तो ये मेडिसिन जो है वो 2 कॉम्बिनेशन में है, एट्रिकॉक्सिब एंड थायोकोल्चिकोसाइड। तो यहाँ पे इसका डोज डिफरेंट रहेगा। तो अगर कोई एडल्ट को दिया जाता है तो उसका डोज कितना होता है, तो यहाँ पे आप देखिए एट्रिकॉक्सिब का स्टैंडर्ड जो डोज रहता है वो 60 से 120 mg दिन में एक बार। थायोकोल्चिकोसाइड उसका जो डोज है 4 से लेके 8 mg दिन में 2 बार। सो इसका जो डोज रहेगा वो 1 टेबलेट दिन में 2 बार। अब हम इसकी प्राइस के बारे में सीखें। इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2023 इसकी 10 टेबलेट्स की प्राइस रहेगी 304.24। तो अगर आपको सिंगल टैबलेट चाहिए, एक ही टैबलेट चाहिए, तो उसकी प्राइस आपको रहेगी 30 रुपये एंड 42 पैसे। वीडियो के बीच बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको हमारे साथ ऐसे स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो बुक है वो अभी ऑर्डर, तो इसकी बेस्ट ऑफर रहेगी। तो बेस्ट ऑफर में इसकी प्राइस है ₹749। अब साइड इफेक्ट के बारे में सीखें तो पेशेंट जब भी ये मेडिसिन ले रहा है तो उसकी बॉडी में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहेगी। तो फ्लैटुलेंस उसका मतलब होता है कि बॉडी से गैस रिलीज होना, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना, गैस की प्रॉब्लम होना। तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन से वो भी आप देख सकते हैं। इनडाइजेशन यानी कि फूड का प्रॉपर डाइजेशन ना होना, स्टमक में पेन रहना, नोजिया, डायरिया, हाथ और पैर में स्वेलिंग रहना, हार्ट बीट में इरेग्युलर रहना, यानी कि कभी हार्ट बीट फास्ट हो सकती है और कभी स्लो हो सकती है, तो इसे हम इरेग्युलर हार्ट बीट कहेंगे। नाउ वार्निंग यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो पेशेंट को खास क्या ख्याल रखना है न्यूकोक्सिया MR लेते समय। तो अगर किसी को न्यूकोक्सिया MR यानी कि इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है थायोकोल्चिकोसाइड और इट्रिकॉक्सिब, उससे आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो आपको इमीडिएटली अवॉइड करनी है। उसके बाद स्लीपीनेस, डिजीनेस, चक्कर आना, स्टमक में ब्लीडिंग रहना, अल्कोहल कोई ले रहा है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमन है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है तो उसे भी ये अवॉइड करना है। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में देखें तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो ड्रग्स है वो प्रेगनेंसी के पीरियड में ली जाती है या फिर नहीं ली जाती है। तो हमने पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखा तो कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसे ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। तो इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी C रहेगी जो कि प्रेगनेंसी में अनसेफ है, तो इसलिए ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवा लीजिए। नाउ ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में देखें। न्यूकोक्सिया MR जो कि कॉम्बिनेशन ड्रग है, तो उसके साथ दूसरी कौन कौन सी ड्रग है जो ड्रग इंटरेक्शंस करती है, तो उसके कॉम्बिनेशन में एस्पिरिन, साल्ब्यूटामोल, लिथियम, डाइगॉक्सिन, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, लोसर्टान। तो ये ड्रग्स आपको नहीं लेनी है, स्पेशली अवॉइड करनी है। उसके बाद वैलासर्टान, मिनोक्सिडिल, रिफाम्पिसिन,
वारफेरिन, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस, मेथोट्रेक्सेट। तो ये जो सारी ड्रग्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसी ही मेडिसिन या फिर डिजीज़ के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं। तो आपको मेरे साथ स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप अभी बेल आइकॉन को टर्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।